how we can achieve abstraction using abstract class. Java does not support क्या लग रहा है लाइब्रेरी इनहेरिटेंस उसको इनहेरिटेंस पढ़ा रहे हैं अभी मैडम को अच्छा मैडम using मैडम लगाना चाहिए सबका मैंने abstract class यस डन दबा दे कैसे अचीव कर सकते हैं? पहले क्या होता है ना, यूजुअली रियल लाइफ में क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर कोई और करेगा, डिक्लेयर बाय अदर पार्टी, implemented शेयर कर दो by second party and used by third party. का पढ़ा दिया है डिक्लेयर कोई और करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई और देगा और उसको यूज कोई और करेगा। तो होता क्या है, जैसे लेट्स सपोज अपना आरबीआई बैंक है, एक पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसकी कोई लेयर दिख रहा होगा जावा के अंदर, तो लेट्स सपोज उसने एक मेथड क्लास बनाई आरबीआई बैंक और यहाँ पे मैंने मेथड बनाया पब्लिक वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पर क्या कर बना दिया, इसको मैंने बना दिया मेथड विदाउट बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया ऑफ आरबीआई बैंक का एक हमने क्लास इंटरेस्ट, और पब्लिक क्या क्या लगा दिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैटिक फंक्शन जो कि क्या है एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक कीवर्ड सॉरी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगेगा, तो इसके आगे लगा दिया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और क्लास मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, मेरे को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो मतलब आरबीआई वाले ने डिक्लेयर की, तो आरबीआई वाले इसको कंपाइल करके जार फाइल में कन्वर्ट करके सब बैंकों को प्रोवाइड करा बोल देगा कि मैंने ये लेयर लिखी है, ये मेथड है, आप इसका इंप्लीमेंटेशन दे दो। लेट्स सपोज इसको एसबीआई वाला इंप्लीमेंट करता है, एसबीआई बैंक एक्सटेंड करेगा इसको, एक्सटेंड मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आरबीआई बैंक वाली, तो मेरे को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, जितने भी मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। पब्लिक वॉइड गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिख दिया एसओपी 9.8। अब ये क्या करेगा इसलिए वाला, ये वाला इस क्लास को एक्सपोज नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा हाइड करना चाहेगा कि मैंने एक्चुअल में क्या इंप्लीमेंटेशन दिया है, कि मैं कहां से क्या डेटा लेके आ रखा हूं, किस डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा हूं, ये सब कुछ हाइड करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, एक फैक्ट्री क्लास बनाएगा, क्लास लेट्स सपोज एसबीआई फैक्ट्री नाम से कोई क्लास बनाएगा, फैक्ट्री, और एक्सटेंड करेगा एक्सटेंड एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, तो यहां पर एक फैक्ट्री मेथड बना देगा पब्लिक, और यूजुअली फैक्ट्री मेथड होते हैं मेरे स्टैटिक, और यहां पे क्या कर सकते हैं अपन, पेरेंट क्लास ये है, चाइल्ड क्लास ये है, तो पेरेंट क्लास क्या है, फिर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो आरबीआई बैंक, और गेट ओबीजे नाम से मैंने मेथड बनाया, और यहां से ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न कराऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो बना नहीं सकता, एसबीआई क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे वो। अब ये क्या करेगा, एसबीआई वाला सिर्फ इस क्लास का एक्सेस देगा, ये बोलेगा कि इस क्लास में ये है,
इस क्लास में फैक्ट्री मेथड बना रखा जो भी XYZ है, बट ये एक्चुअल क्लास नहीं बताएगा। ये बताएगा कि आरबीआई वाले ने तो ये डिक्लेयर कर रखी है, आरबीआई वाले एपीआई जितनी भी होगी वो पब्लिक होगी, और ये इसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, तो ये बता देगा कि बस मैंने क्या है उसमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रखा है फैक्ट्री मेथड में। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सी क्लास के अंदर उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन दे रखा है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो लेट्स सपोज क्लास अब यूज कर रहा है मान लो बैंक बाजार वाला, बैंक बाजार वाला यूज कर रहा है इसको। लेट्स सपोज इसका पब्लिक मेथड पेरेंट का फंक्शन बनाया, void पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया अपन, public static void main string yes और नहीं। अब क्या करेगा ये फैक्ट्री मेथड है, तो फैक्ट्री मेथड से अपन ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, SBI फैक्ट्री गेट ओबीजे। ऑब्जेक्ट तो किसका है मेरा, चाइल्ड क्लास का, रेफरेंस वेरिएबल किसका है, पेरेंट क्लास का। तो आरबीआई बैंक, और डी मैंने क्या कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किस क्लास का मेथड है, ये मेरी पेरेंट क्लास का मेथड है, बट इसने क्या कर रखा है इंप्लीमेंटेशन दे रखा है, ओवरराइड कर सकता है, और पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकता हूं चाहे वो ओवररिडन हो। तो इसको बोलेंगे एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्शन। डिक्लेयर कोई और करेगा, इंप्लीमेंटेशन कोई और देगा, और ये इंप्लीमेंटेशन देने वाला क्या करेगा, फैक्ट्री मेथड या फैक्ट्री क्लास बनाएगा और यूज कोई और करेगा इसको। इतना क्लियर है? यस सर, इसका एक प्रोग्राम करके बता दो। हाँ करके बता देता हूँ। हाँ यार से प्रोग्राम मैं बताऊँ तो एक मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है, नोटपैड खोलो। अरे वाह, नोटपैड तो आप खोलो सर आ रही है। लॉग में फाइल पड़ी हुई थी। एक मिनट, एसबीआई बैंक पेड ऑब्जेक्ट क्लास बनाई आरबीआई सर मेरे बैंक। सर मेरे में नहीं आ रहा वो इक्लिप्स। आ रहा होगा, ध्यान से देखो। नहीं 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 आ रहा। मैं रीशेयर कर देता हूँ। अब आ रहा है, हाँ स्क्रीन आ रही है आपकी। आ गई ना। हाँ यहाँ पर एक मेथड बनाया है पब्लिक void get rate of interest गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अभी इसको बॉडी नहीं दी तो क्या बनाना पड़ेगा इसको एब्स्ट्रैक्ट। अगर कोई किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया तो क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, मनी कर में बोल ले सारे वो समझा ढंग से। क्लास मैंने सॉरी SBI एसआई भी लिख दिया एसबीआई की जगह। बैंक और एक्सटेंड करते हैं ये आरबीआई बैंक बैंक, और यहाँ पे मैंने कर दिया पढ़ रहा हूँ ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, और यहाँ पे कर दिया काका तो भाई बस पढ़ा 928। चलो ठीक है, सिस्टम डॉट आउट यहाँ पर मैंने क्या करें, अब इसका फैक्ट्री मेथड बना देंगे। एक्चुअल में तो क्या होगा, इसको कोई और डिक्लेयर करेगा, इसको कोई और डिक्लेयर करेगा। अब ये एसबीआई वाला क्या करेगा, मेरे को फैक्ट्री मेथड बना के दे देगा इसको। तो क्लास एसबीआई, अभी तो तीनों जगह तीनों चीज अपन एक जगह कर रहे हैं, फैक्ट्री, और यहाँ पे क्या कर दिया पब्लिक void, और रिटर्न क्या कर देंगे पेरेंट क्लास का रेफर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो आरबीआई बैंक का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया, गेट ओबीजे नाम से मैंने मेथड बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा दिया
रिटर्न किसका ऑब्जेक्ट करा दिया, पेरेंट क्लास के अंदर फिर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। अब जब इसको यूज करेगा, मान लो कोई पॉलिसी बाजार वाला है, बैंक बाजार वाला जो भी यूज कर रहा है, तो ये एसबीआई वाला कह देगा ये मेरी फैक्ट्री क्लास है और पेरेंट क्लास मुझे पता ही है। तो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा सजेशन में, सिर्फ आरबीआई बैंक दिखेगा, उसको एक्चुअल मीनिंग नहीं दिखेगा कि एसबीआई बैंक का ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में पास अपने पास कभी ओरिजिनल क्लास फाइल, ओरिजिनल जावा फाइल कभी भी नहीं आती, कंपाइल जावा फाइल आते हैं, डॉट क्लास फाइल। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बी का रेफरेंस भी बना दिया, तो आरबीआई बैंक और बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें सर न्यू कीवर्ड नहीं लगेगा ना? हाँ, न्यू कीवर्ड वो अपने यहाँ पे रिटर्न करा देना, ये फैक्ट्री क्लास बना दी, ये ऑब्जेक्ट तो रिटर्न करा रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल बट किसका होगा, मेरा पेरेंट का। अब ये क्या हो जाएगी, एक्चुअल क्लास में एक्चुअल क्लास हाइड हो जाएगी इसकी यहाँ पर, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये तो कोई और देगा, ये दोनों क्लास नीचे वाली कोई और बनाएगा। ये तो किसी भी क्लास में बना लेंगे, बस मैंने कोई क्लास का नाम दे दिया एसबीआई फैक्ट्री। गेट ऑब्जेक्ट यहीं पे बनाई है तो ये हाँ फैक्ट्री कर दूँ, क्लियर है इतना? सर ये कोड ने मैं कॉपी करके इसमें कर दो ना, हाँ ज्यादा हो जाएगा फिर। देखो देन फिर इंटरफेस पढ़ते हैं हम। काट दियो कैसे वो सर चैट में से बनाए या फिर खुद ही बनाए इसको? खुद ही बनाओ ना, ये तो रेफरेंस के लिए भेजेंगे। ठीक है, इक्लिप्स खोलने पर इसका क्रिएट करो। ये यार थोड़ा सुधार देखो, कुछ सुधार देखो। क्या करना है, एक्स कॉपी सर रन हो गया। क्या थप्पड़ सुधारना नहीं, क्या हुआ कविता? क्या एक बार में ही? तो गलत बात है सर। रुक जा, हमें कर लम दो। ठीक है, कर दो दिव्यांशु। सर ऐसे नहीं चलेगा। इनके नाम से मैंने बनाया है। सर एक बार ये प्रोग्राम एक बार और समझा दो। अरे देख लो तो कॉपी ऐसे तो हुए सर हाँ ठीक है। सर कोड लिख लिया? हाँ कुछ ही लिखा? नहीं सर, मैंने चेंज कर लिया थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या चेंज किया, शुरू से पहले करो। लिख रखा था, मेरा कंपाइल एरर आ रही थी सर। पहले कब लिख रखा था? अभी आपके साथ किया था, फिर मेरा रन नहीं होना तो फिर आपको कॉपी पेस्ट करके वापस करा। अच्छा, तो होता क्या बेसिकली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंग्लिश जब एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना होता है ना, तो यूजुअली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई और डिक्लेयर कर रहा होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई और यूज कर रहा होता है और उसको यूज कोई और कर रहा होता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अपने एज्यूम करके चलते हैं, आरबीआई एक पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा, लेट्स सपोज यूपीआई का ईयू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या पॉलिसी बना रही हो, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, वो सब पॉलिसी बना रही हो, तो उसका एक डॉक्यूमेंट लिखती है जावा के अंदर और वो क्या कर देती है इसको, एक सेकंड को, सर ये कोड समझा दो एक बार बस। हाँ ये कोड ही समझा रहा हूँ। कोड समझा दो।
अब क्या होता है ना, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी ये तो कोई और डिक्लेयर करेगा और बी यूज कोई और करेगा। ये एक्चुअल में क्या होता है, कंपाइल्ड फाइल ऐसे होते हैं, एक्चुअल कभी शेयर नहीं होता। तो ये डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा कि ये इस नाम से मैंने मेथड बना रखा, आप इसको एक्सटेंड करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, एसबीआई वाला इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इसको तो इम्प्लीमेंट करेगा तो एसबीआई वाला ये चाहेगा तो एसबीआई वाला कुछ भी कर सकता है। ये वैल्यू डेटाबेस से भी लेके आ सकता है, कुछ ऐसा कुछ कोड लिखना है इस मेथड के अंदर जो क्या है अपन सिक्योरिटी रिवील नहीं कर सकते किसी के सामने, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो ये क्या करना चाहेगा, इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन वो हाइड करना चाहेगा, चाहे इस मेथड का हो चाहे क्लास के अंदर कौन से एक्सवाइजेड मेथड है वो हाइड करना चाहेगा। अब ये ओनली सिर्फ ये मेथड रिवील करना चाहेगा, ये वाला मेथड। तो अब ये एसबीआई वाला करेगा क्या, एक फैक्ट्री क्लास बनाएगा, ऑब्जेक्ट तो किसका रिटर्न करा देगा, एसबीआई का, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन किस में दे रखा है, एसबीआई बैंक के अंदर दे रखा है। बट ये एक्चुअल मेथड कौन सी क्लास का है, क्या कह रहे हो, आरबीआई का। एक्चुअल मेथड किसका, आरबीआई क्लास का है। हाँ। तो ये क्या कर देगा, रेफरेंस वेरिएबल किस में असाइन करा देगा, मेरा आरबीआई क्लास में असाइन करवा देगा, आरबीआई वाला बैंक वाले में। फिर अब क्या करेगा, जब यूजर यूज करेगा तो ओनली उसको क्या पता होगा कि आरबीआई वालों ने ये मेथड डिक्लेयर कर रखा है और एसबीआई वाले ने जो भी एक्सवाइजेड इंप्लीमेंटेशन दे रखा है वो मेरे को नहीं पता। एसबीआई वाला सिर्फ ये क्या करेगा, फैक्ट्री क्लास शेयर करेगा और उसका फैक्ट्री मेथड बता देगा। तो फैक्ट्री क्लास क्या होता है, फैक्ट्री क्लास का जो मेथड होता है यूजुअली कहता है स्टैटिक होता है। तो उस स्टैटिक मेथड के थ्रू अपन डायरेक्ट गेट ऑब्जेक्ट कॉल करा लेंगे और बी नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया और पेरेंट क्लास के रेफर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कॉल करा लिया। इतना क्लियर है? ओके सर, हाँ सर आ गया। अब दिव्यांशु आपका हो गया या कर रहे हो अभी? कर रहा हूँ सर, रुको। एक मिनट रुक जा यार भाई। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आरबीआई बैंक बराबर आरबीआई बैंक बराबर एसबीआई फैक्ट्री, एसबीआई फैक्ट्री। लेकिन ये जो डाटा है डॉट फैक्ट्री डॉट ऑफसेट चलाना है ना। बैंक का गेट ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट सर देखना। हेलो सर, हेलो, देखना सर इसको। हाँ बताओ। आरबीआई बैंक विजय समथिंग एल्स रन हो रहा है। हाँ क्लियर है और बाकी समझ में आ गया आपके?
फैक्ट्री वाला थोड़ा सा और बता दो, न्यू वाला क्या कह रहे हो? फैक्ट्री वाला गेट ऑब्जेक्ट बनाना क्या है, कह रहे इसको हो? एक बार बता दो। आपकी आवाज कट रही है दिव्यांशु। फैक्ट्री वाला है ना, फैक्ट्री एसबीआई फैक्ट्री वाला, हाँ, इसको एक बार और बता दो सर। होता क्या है ना, बोल रहे क्या? हम बोल, अब होता क्या है, होता ये डिक्लेयर कोई और करेगा और इम्प्लीमेंटेशन कोई और करेगा। अब इस एसबीआई बैंक वाला सिर्फ इस एक मेथड का तो इम्प्लीमेंटेशन देगा नहीं, देयर आर मल्टीपल मेथड, और ये भी नहीं चाहेगा कि मैंने किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है। हाँ, इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन देने का मतलब कि मैंने इसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या चीजें क्या क्या बना एक्सेस कर रखी, लेट्स सपोज ये डेटाबेस से कुछ एक्सेस करके लेके आ रहा होगा, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल दे रहा होगा ये डेटाबेस के वगैरह वगैरह, तो एसबीआई कभी नहीं चाहेगा कि मैं शेयर करूं किसी तीसरे पर्सन के साथ। यस तो ये क्या करेगा, तो ये एक्चुअल क्लास कभी एक्सपोज ही नहीं करेगा, ये वाली जो मेरी ये वाली क्लास है ना, इस क्लास को कभी एक्सपोज ही नहीं करेगा। तो एसबीआई क्लास के कुछ खुद के भी कुछ मेथड हो सकते हैं इसके अंदर, यस समझ रहे हो? ओके तो एसबीआई वाला फिर ये कभी बताएगा ही नहीं कि मैं क्या नाम है, मेरी एक्चुअल क्लास क्या है। वो क्या करेगा, एक फैक्ट्री क्लास बनाएगा। तो फैक्ट्री क्लास में क्या करेगा, वो पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल दे देगा, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से वही मेथड कॉल हो सकते हैं जो मेरे पेरेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया उसने, रेफरेंस वेरिएबल इसमें असाइन करा दिया, तो ये बता देगा कि ये तो हमेशा पब्लिक ही रहेगी यूज करने वालों के लिए, ये वाले ये तो वाला पता ही रहेगा। तो ये बस ये कह देगा मैंने फैक्ट्री क्लास बना के आपको दे दी है, अब चाहे इसको यूज कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, बैंक बाजार जो भी XYZ इसको फैक्ट्री मेथड से कॉल कराएगा, उसका आरबीआई में ऑब्जेक्ट असाइन कराएगा, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल करा लेगा। क्लियर इतना? यस सर। अब अपन पढ़ते हैं इंटरफेस। इंटरफेस आगे फाइनली हम जो इसके लिए मल्टीपल लेवल्स को सॉल्व करके बनाया गया इंटरफेस। इंटरफेस 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 क्या होता है, इज मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है? जस्ट लाइक इनहेरिटेंस क्या होता है ये तो बता। ब्लू C++ में आएगा ये तो। ब्लूप्रिंट, मतलब टेम्पलेट की तरह होता है, और इट कंटेन्स ओनली अच्छे लग गया। इंटरफेस इज जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? contains only व्हाट इज ब्लूप्रिंट? abstract method। क्या? इट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करता है मेथड विदाउट बॉडी, और इसमें अपने को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी अपन इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड अपन डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सपोज मैंने इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड काम में आएगा, ए नाम का इंटरफेस डिक्लेयर किया, कोई भी मेथड बनाया void get something, तो इसके आगे कंपाइलर ऑटोमेटिक क्या लगा देता है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देता है, अपने को लगाने की जरूरत नहीं रहती। क्लियर है इतना? और लेट्स सपोज इसमें कोई वेरिएबल बनाया मैंने, इंट डेटा, बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, स्टैटिक फाइनल होगा। स्टैटिक फाइनल होगा तो इसमें क्या होता है, इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और इंटरफेस के अंदर कभी कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है। तो इसको सिर्फ अपन इनिशियलाइज एट द डिक्लेरेशन टाइम पे अपने को करना पड़ेगा, और कोई इसमें कोई डिक्लेयर करने का तीसरा कोई रास्ता नहीं है। क्लियर है? यस सर। पब्लिक स्टैटिक फाइनल, एक बार मैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके बना के बता दूं सर। मेरी लैपटॉप यस सर। नहीं आ रही सर, वो इक्लिप्स वाली। इक्लिप्स वाली आ रही होगी, देखो नहीं सर नहीं आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही होगी, देखो तो सर क्रॉप करने पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपकी ना 2 वाली चल रही है ना, तो इसको क्रॉप करके भी आ जाएगी ये वाली। नहीं, मैंने वो दूसरी अनपिन कर दी ना, पिन कर, पिन पे हाँ, करी। पिन पे जाओ दिव्यांशु, आप पिन कर सकते हो स्क्रीन, हाँ हो गई सर। हो गई, पिन और अनपिन दोनों कर सकते हो।
लेट्स सपोज मैंने कोई क्लास बनाया, ये सॉरी इंटरफेस, इसमें कोई वेरिएबल बनाया इंट डेटा नाम का। अब ये क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज करो, फाइनल वेरिएबल फील्ड बी इनिशियलाइज एट द डिक्लेरेशन टाइम। तो ये क्या करता है, स्टैटिक फाइनल अपने को ऐड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लगा देता है उसके सामने। तो दूसरा देख लेते हैं इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक होता है या नहीं होता। अगर स्टैटिक ब्लॉक होता है तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको, स्टैटिक, और यहाँ पे मैंने कोई डाल दिया, स्टैटिक ब्लॉक भी अलाउ नहीं कर सकता, तो एट द डिक्लेरेशन टाइम पे ही इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड्रॉइड। अब मान लो मैंने यहाँ पे किया, एक मेथड बनाया void डिस्प्ले, तो कंपाइलर क्या करता है, इसके सामने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक डाल देता है। अपनी तरफ से डाल के देखते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक डाल दें, करने की जरूरत नहीं। जब इसको यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्लास बी नाम के लिए, और यहाँ पर क्या आएगा, इंप्लीमेंट कीवर्ड आएगा। इंटरफेस से हमेशा क्लास, इंटरफेस टू क्लास क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। अब मेरे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, एक होंगे, दो होंगे, जैसे मैंने एक और मेथड बना दिया void प्रिंट, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों मेथड को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? हाँ दिव्यांशु। सर ये डाटा को ऊपर इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, डाटा को ये जरूरी है ये वाला? हाँ इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनता है, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि इसमें ना तो स्टैटिक ब्लॉक होता है। हाँ जी, दो बार सेमीकोलन लगाना कोई जरूरी नहीं है, गलती से लगा हुआ है। और सर अगर इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं किया तो कंपाइल टाइम एरर देगा ये मेरे को। ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ना तो इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक भी नहीं होता, तो ना इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक होता है, तो इसको एट द डिक्लेरेशन टाइम पे ही इनिशियलाइज करना जरूरी है। स्टैटिक फाइनल ही होता है हमेशा क्या होगा इंटरफेस के अंदर, हाँ स्टैटिक फाइनल ही होता है। क्लियर है? और मेथड हमेशा क्या होंगे, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्लास के अंदर जो मेथड होता है, अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते तो वो डिफॉल्ट ट्रीट करेगा, बट इंटरफेस के अंदर क्या होगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ट्रीट करेगा। क्लियर है इतना? यस सर। ये ऐसा क्यों है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ही क्यों लगेगा, इसका रीजन ये है क्योंकि लेट्स सपोज उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तभी जाके वो मेथड एक्सेस हो जाता है। अगर अब यहाँ पे अगर डिफॉल्ट कीवर्ड लग जाएगा तो वो क्या होगा, बाहर किसी मतलब आउट ऑफ द पैकेज का भी एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। पता नहीं चला है 4 ले गई 5 गई 6 गई। जब अपन एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जावा टी पॉइंट पे। सर डिफॉल्ट कैसे एक बार बताना। लेट्स सपोज बताता हूँ, जावा टी पॉइंट.com पे खोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, जावा पॉइंट देख का पे पढ़ा रहा हूँ, जावा टी पॉइंट यहाँ पे से तो मैं ही पढ़ लूँगा मास्टर, जावा टी पॉइंट पे पढ़ा रहा हूँ, टी तरफ। एक्सेस मॉडिफायर में क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, विद इन क्लास यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का लेवल क्या होता है, विद इन पैकेज होता है, आउटसाइड पैकेज कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। इफ प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में अपन आउटसाइड पैकेज एक्सेस कर सकते हैं, बट थ्रू आउट द इनहेरिटेंस, थ्रू आउट द चाइल्ड क्लास बना के एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक में इसका एक्सेस लेवल कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कोई भी मेरा मेथड होगा वो डिफॉल्ट होगा, तो उसको तो अपन क्या नहीं कर सकते, अब आउटसाइड पैकेज एक्सेस ही नहीं कर सकते। और इंटरफेस होता ही किस लिए है, इंटरफेस होता है मेरा एपीआई को डिक्लेयर करने के काम आता है मोस्टली, या एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के काम आता है। एपीआई को इंटरफेस होता ही इसलिए है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 पैकेज बना लेता हूँ, क्लास
इंटरफेस, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टेस्ट नाम का इंटरफेस पर, सॉरी एक और मैं बना लेता हूँ, इसी का चाइल्ड पैकेज बना लेता हूँ, और ये टेस्ट वाला इंटरफेस यहाँ पर मूव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इंटरफेस मूव कर देता हूँ, void display नाम का मेथड, और यहाँ पर एक क्लास भी बना देता हूँ मैं, और क्लास के अंदर मैं लेट्स सपोज मैं क्लास टेस्ट नाम की मेरी, या कौन सा दिया है सर ये? पैकेज कुछ भी दे दिया, नाम दो अलग अलग पैकेज है भाई, टेस्ट नाम से कुछ भी मैंने क्लास बना दी। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा के यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, void display, डिस्प्ले बाय टेक्स्ट। यहाँ पर क्या करेंगे इसको, थोड़ी पर समझ में नहीं आ रहा है। अब मान लो इसमें मेरे को एक्सेस करना हो उसका मेथड, पहले क्या बनाऊंगा मैं, भाई टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, भाई टेस्ट, तो वाई टेस्ट और टेस्ट डॉट, और यहाँ पे अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो दिखाएगा ये नहीं। लेट्स सपोज मैं मेथड को कॉपी करके लेके आता, मेथड का नाम कॉपी कर देता हूँ डिस्प्ले, यार रुक जा, फिर भी अगर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ये क्या कहेगा, चेंज विजिबिलिटी टू द पब्लिक। अगर मान लो मैं इनहेरिटेंस से एक्सेस करना चाहूँ तो लेट्स सपोज मैंने इसी पैकेज के अंदर एक क्लास बना ली, फिर थोड़ा धीरे धीरे समझाओ। मैंने क्या किया है, एक भाई टेस्ट नाम की एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक मैंने मेथड बनाया है जिसका कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है तो क्या होगा, जे डिफॉल्ट ट्रीट होगा। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट विद इन पैकेज एक्सेस कर सकते हैं अपन। लेट्स सपोज इसमें मैंने कोई क्लास बना लेता हूं, मैं गामा नाम से क्लास बना लेता हूं, गामा नाम से, और इसको मैं मेन क्लास डिक्लेयर कर देता हूं, मेन क्लास डिक्लेयर किया, और यहाँ पर भाई टेस्ट का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, भाई टेस्ट wt कस्टम न्यू भाई टेस्ट डॉट। अब यहाँ पर क्या है ना, वो मेथड डिफॉल्ट है डिस्प्ले वाला, तो वाइट डिस्प्ले, यहाँ पर तो एक्सेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम पैकेज है। अब ये क्या हुआ, ये मेरा दूसरा पैकेज हो गया, तो दूसरे पैकेज में अपन एक्सेस नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर भी नहीं एक्सेस कर सकते। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने किया मेन मेथड बनाकर, और मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश की, ठीक, ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है, नहीं कर सकता। अगर लेट्स सपोज मैं इनहेरिट करके कर सकता हूं तो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास डमी नाम से कोई क्लास बना ली, डमी, और एक्सटेंड किया मैंने किसको, वाई टेस्ट को इनहेरिट किया, वाई टेस्ट, और अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, उस मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करता हूं मैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओवरराइड के केस में क्या होगा अपना, अब ये क्या देगा मेरे को, थोड़ी वार्निंग देगा कि आपका ना तो ओवररिडन मेथड है या आप एक तरीके से नया मेथड डिक्लेयर कर रहे हो डमी क्लास के अंदर। इस चीज से आप क्या अचीव नहीं कर पाओगे, ना तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाओगे और ना ही मेथड ओवररिडन का एडवांटेज ले पाओगे। तो यहाँ पर या तो उसकी विजिबिलिटी चेंज करो वहाँ पे डिफॉल्ट में, और या फिर इसका
नाम कुछ और रख दो, ठीक है। तो डिफॉल्ट मेथड पब्लिक वाला हटा के डिफॉल्ट कर देते हैं। हाँ, डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट है ही है ना। और कौन सा करना है? डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। लेट्स सपोज मैंने उसको बना दिया प्रोटेक्टेड। क्या बना दिया? डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करके देखते हैं। डिफॉल्ट कीवर्ड कभी भी अलाउ नहीं करेगा कभी भी क्लास के अंदर, और ना ही कभी क्लास के आगे अपन। सर बाय डिफॉल्ट तो पहले से ही होता है ना? हाँ होता है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और डिफॉल्ट कीवर्ड अपन कहीं भी ना क्लास के आगे यूज कर सकते हैं, ना मेथड के आगे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नहीं, डिफॉल्ट का बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट ही होता है। अगर कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा होगा ना तो डिफॉल्ट ही होता है। और अपन डिफॉल्ट कीवर्ड कभी भी क्लास के नाम के आगे और अपन मेथड के नाम के आगे कभी भी नहीं लगा सकते। इतना क्लियर है? प्रोटेक्टेड लगा के देखते हैं। प्रोटेक्टेड कीवर्ड मैंने किया, और यहां पर मैंने क्या किया, अब उसको यहाँ पे कर रहा हूं, मैं डिस्प्ले को एक्सेस कर रहा हूं। सेम क्लास सेम पैकेज में तो एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं यहां पर एक्सेस करना चाहता हूं तो वो करके देख लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बना के। मैं कॉपी पेस्ट ही मार देता हूं यहां से आउटसाइड द पैकेज, तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट बना के तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट अपन क्या कर सकते हैं सर दूसरे पैकेज में कैसे होगा? दूसरे पैकेज में अगर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर रखा है तो आपको इनहेरिट करके ही उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, इसको इनहेरिट कर रखा है। अगर मैं मान लो इसको अब डमी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डमी डी वर्जन में डमी और टी डॉट डिस्प्ले। अब यहां पर भी एक्सेस नहीं हो पाएगा अपना, क्योंकि वो इस क्लास के अंदर तक ही वैलिड है। इस क्लास के अंदर अपन उसको कॉल करा सकते हैं। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डिस्प्ले ओवरराइड करता हूँ तो उसका मैं कस्टम इंप्लीमेंटेशन देके अपन को कॉल करा सकता हूँ, बट मैं फिर भी उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं करा सकता। इसके अंदर कॉल भले करा सकता हूँ मैं, हेलो, अब मेरा डी डॉट डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ, एक्सटेंड करने के बाद भी वाई टेस्ट का रन नहीं होगा, इनहेरिट करने के बाद भी? हाँ, इनहेरिट करने के बाद भी प्रोटेक्टेड अपने को ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर हाँ सर ये होगा ही नहीं तो करना क्यों है फिर? करना ये एक्सेसिबिलिटी डिसाइड करने के लिए, कौन सी चीज किस लेवल तक एक्सेस हो सकती है, क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट जब बनाते हैं ना, प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसका एपीआई का हमेशा पहले डिक्लेरेशन होता है हमेशा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन चलता है कि किस किस को पब्लिक एक्सेस होगा, किस किस चीज का अपने को प्राइवेट रखना है, किस किस का अपने को क्या क्या चीज रखनी है। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर बता रहे हो? हाँ, एक्सेस मॉडिफायर बता रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज मैंने किसी का कंस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट बना दिया, लेट्स सपोज मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना देता हूँ, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अगर मैंने कोई पैरामीटर डिफॉल्ट कोई यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर कभी भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल ही नहीं पाएगा। अभी मैंने क्या कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसमें क्या फोर्स करेगा मेरे को, चेंज आर्गुमेंट टू इंट। अगर मैं आर्गुमेंट पे यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि वो प्राइवेट है, उस कंस्ट्रक्टर से तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो उसकी विजिबिलिटी चेंज करो, या फिर अपने क्या दूसरा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करो अलग आर्गुमेंट से। एक डिफॉल्ट मैंने नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ यहाँ। अब क्या बना सकता हूँ उसका, उस कंस्ट्रक्टर से दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। क्लियर है इतना? यस सर। पैरामीटराइज नहीं बनेगा मतलब सर? हाँ, पैरामीटराइज को मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है। ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ इसको एक्सप्लोर करना है एक्सेस मॉडिफायर वाले को।
एक्विपिंग कर रहा हूं। अब अपन पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करेंगे यूजिंग इंटरफेस। चलिए, एक्सेस मॉडिफायर है, अलग अलग पैकेज में बताया आपने कैसे एक्सेस करिए। हेलो सर। हेलो, सर, ये जो आप आपने पढ़कर देखना एक बार। हाँ, अलग अलग पैकेज में बताएं, आप एक बार पढ़कर देखना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये क्लियर नहीं होगा। एक बार चीज ठीक है थोड़ी सर। कंफ्यूजिंग है। अब मान लो मेरे को क्लास, सर एक्लिप्स नहीं दिख रहा। मैं वो बोर्ड पे समझा रहा हूँ उसका आईपैड का। नहीं दिख रहा वो। आपको बनाना खुद से, बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या बोलते हैं, अब यूजुअली क्या होता है इंटरफेस में, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो इंटरफेस में मैंने जो वही बैंक वाला एग्जांपल करते हैं। इंटरफेस आरबीआई बैंक, और यहाँ पे मैंने पब्लिक पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है तो ऑटोमेटिक डाल देगा ये। और मैंने सिर्फ वॉइड गेट डेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा क्लास एसबीआई बैंक, और इंप्लीमेंट करूंगा मैं इंटरफेस हमेशा क्लास को क्या कर, क्लास इंटरफेस को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। आरबीआई बैंक, और यहाँ पे ओवरराइड कर दूंगा पब्लिक वॉइड गेट ऑफ सर इंटरेस्ट। एक बार डिफरेंस तो बता दो इसमें और उसमें। डिफरेंस यही है कि इसमें सिर्फ ओनली ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड आते हैं, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड आते हैं। अच्छा यहाँ पे ओनली प्योर 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, वहां से 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और उसके अंदर क्या होता है, पैराम कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं ऐसे क्लास के अंदर, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते इंटरफेसेस के अंदर। ठीक है, बाकी आप बाकी तरीका कर ही सकते हो, फैक्ट्री मेथड बना के उसको कॉल कराना है, कर दोगे दिवांशु और कविता? यस सर। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं अपन, तो इसको करना, और इसमें कोई दिक्कत हो और थ्योरेटिकल पढ़ना है इसका। सर हाँ, सर वो स्केलर एकेडमी का सर वो 1 मिनट 3 घंटे की है वो। और क्या देखनी पड़ेगी तो। हाँ सर मैं देख तो रही हूँ उनको समझ आ रहा है अच्छा अब। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, ठीक। कंटिन्यू करो। हाँ ठीक है, ओके सर। सर इसका स्ट्रक्चर तो बता दो, किस चीज का? इस बैंक वाले का इंटरफेस से। मतलब वही है जो मैंने बस इंटर बैंक वाले का वही तो करना है, बाकी मैंने जो उसमें फैक्ट्री क्लासेस वगैरह वो चीज कराई है। ठीक है। पीछे वाले एग्जांपल में जो मैंने कराया वो स्ट्रक्चर एकदम फॉलो करना है। ओके ठीक है क्लियर है सर। इतना? ओके सर। ठीक, ओके बाय।
हाँ